बच्चों, मैं मासूम अली आप तमाम बच्चों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप ही के चैनल स्टार क्लासेस पर। आज हम लोग जो अफसाना पढ़ेंगे उस अफसाने का नाम है आशियाना। क्या नाम है? उस अफसाना का नाम है आशियाना। और आशियाना अफसाना पढ़ने से पहले हम उनके राइटर को पढ़ेंगे, उनके राइटर की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तनकीद के ऊपर भी किताबें लिखी, सफ़रनामे लिखे, बहुत सारे अफसाने लिखे। तो सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे कि निगार अज़ीम। क्या जानेंगे? निगार अज़ीम, यानी जो अफसाना आशियाना है उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? निगार अज़ीम। तो सबसे पहले हम निगार अज़ीम के बारे में जानेंगे कि अहद हाजिर। निगार अज़ीम क्या है? निगार अज़ीम। निगार अज़ीम अहद हाजिर की अहम अफसाना निगारों में से उनका शुमार होता है। और निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। निगार अज़ीम के बारे में पूछता है उनके असल नाम के बारे में कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या था, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। और कलमी नाम क्या है? निगार अज़ीम है। लेकिन ये हमेशा हर साल सवालों के अंदर पूछा जाता है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। तो निगार अज़ीम का असल नाम है मलिका महर निगार। वह उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूल और मशहूर हैं। इनके अलावा उर्दू के अलावा यानी निगार अज़ीम उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किए। ये पूछा जाता है सवाल के अंदर कि निगार अज़ीम उर्दू के अलावा किस किस सब्जेक्ट में किस किस फन में एमए किया था। तो याद रखिएगा, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किए। और उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने हासिल किए। इस वक्त ख़वातीन अफसाना निगारों में इनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती हैं कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बातों, महसूसात को, उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। ये जो मलिका महर निगार हैं ये खुद एक औरत थी, लिहाजा ये औरतों के दिली जज्बात और उनके एहसासात को अपने अफसाने के अंदर बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि एक औरत के दिली जज्बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकती हैं। उनके अलावा ऐसे अगर कोई दूसरे अफसाना निगार होते हैं तो वो उतने उनके दिली जज्बात को नहीं जान सकते हैं जितनी एक औरत की ख्यालात को और उनके जज्बात को जान सकती हैं। इसी वजह से निगार अज़ीम ने औरतों के अपने अफसाने के अंदर औरतों के जज्बातों एहसासात को बहुत ही पेचीदा तरीक़ा से उभारा है। निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमूआ का नाम है अक्स है। सवाल के अंदर बार बार पूछा जाता है कि निगार अज़ीम के पहले अफसानी मजमूआ क्या नाम है, तो उसका नाम है अक्स, जो कब शाये हुआ था? 1990 में शाये हुआ था। याद रखिएगा, निगार अज़ीम के पहले अफसानी मजमूआ का क्या नाम है? अक्स। और वो कब शाये हुआ था? सन 1990 में उनकी इशाअत हुई थी। उसके बाद उनका दूसरा मजमूआ आया जिसका नाम था मजमूआ गहन, और उसकी इशाअत किस सन में हुई थी? उसकी पब्लिश हुई थी 1999 में। निगार अज़ीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम है अक्स और दूसरे मजमूआ का नाम है गहन। और मजमूआ अक्स जो है अफसाने का, उसकी इशाअत 1990 में हुआ था, और मजमूआ गहन जो है उसका इशाअत 1999 के अंदर हुआ था। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी बहुत नुमाया काम किए हैं। निगार अज़ीम ने एक सफ़रनामा लिखा है, उस सफ़रनामे का क्या नाम है? गर्द आवारगी। बाबू, सवाल के अंदर पूछा जाता है, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपके स्कूल के अंदर, उसमें के अंदर यह पूछा था कि निगार अज़ीम ने सफ़रनामा लिखा, उस सफ़रनामे का क्या नाम है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम है गर्द आवारगी, जो खासा मकबूल हुआ। ये जो उनका सफ़रनामा था ये लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया।
और हम बताए थे कि निगार अजीम जो अफसाना लिखी हैं उस अफसाने का नाम है क्या? आशियाना। और आशियाना का माना आप लोग जानते हैं, घर होता है, घोंसला, घोंसला होता है जहाँ पे चिड़िया रहती है, जहाँ पे हम इंसान रहते हैं उसको आशियाना बोलते हैं, घर बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आशियाना से समझ में आ रहा है कि ये किसी एक ख़ानदान के ऊपर बहस की जाएगी और उस ख़ानदान के मुखिया कौन है? बरकत अली। ठीक है, कौन है? बरकत अली। और उनकी वाइफ का नाम क्या है? उनकी वाइफ का नाम है जरीना। आशियाना के अंदर जिन किरदारों का नाम आया हुआ है, एक है बरकत अली और दूसरी उनकी वाइफ हैं जरीना। और बरकत अली की जो बीवी हैं, बरकत अली की जो बीवी हैं जरीना, बरकत अली के 2 लड़के, एक लड़की और एक लड़का। बरकत अली का कितने औलाद थी? तो एक लड़का था जिसका नाम था सिराज और एक लड़की थी जिसका नाम था रुकैया। जब रुकैया की उम्र हो गई तो रुकैया की शादी उन्होंने, बरकत अली शादी कर दिए। लिहाजा शुरुआत के अंदर रुकैया अपने माँ बाप के पास आती थी और उनकी इयादत करती थी, उनकी देखरेख करती थी। लेकिन जैसे जैसे रुकैया के घर की मशगूलियात बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आना जाना क्या कर दिया? कम कर दिया। लिहाजा जब सिराज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और उसकी शादी और उसकी नौकरी पढ़ने के बाद बेंगलोर के अंदर लग गई, तो बरकत अली अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और सिराज की शादी करा दिए। सिराज की बहू का क्या, सिराज की बीवी का क्या नाम था? सिराज की बीवी का नाम था इरफाना। क्या नाम था? इरफाना। लिहाजा इरफाना ये बरकत अली की बहू हुई। तो इसके अंदर यही बताया गया है। और सिराज का एक लड़का था जिसका नाम था फरहान। क्या नाम था? फरहान। लिहाजा इसके अंदर यही बताया गया है कि जब सिराज की बेंगलोर के अंदर मुलाजमत लग गई और सिराज और उनकी बीवी इरफाना जब दोनों बेंगलोर के अंदर ज़िंदगी गुजारने लगे, बिल्कुल चैन सुकून से गुजारने लगे, और बरकत अली और उनकी वाइफ यानी सिराज के वालिदैन माँ बाप अपने घर यानी गांव के अंदर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। लिहाजा बरकत अली जब रिटायर हो गए तो घर पे रहते थे, उनकी वाइफ खाना बनाती थी और ये लोग खाते थे आराम से। लेकिन सिराज अपने बीवी से बोले कि इरफाना देखो, हमारे वालिदैन बचपन में बहुत मेहनत किए थे, जब हम बच्चे थे तो उन्होंने बहुत हमारे लिए काम किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। लिहाजा हम उनको बेंगलोर बुलाते हैं अपने घर पर, यहाँ पे वो लोग आराम से रहेंगे, हम तो ऑफिस जाते ही हैं और हमारा कौन सा बड़ा ख़ानदान है जो ज़्यादा क्या है खर्च होता है। लिहाजा बरकत अली को, उनको और उनकी वाइफ को, सिराज यानी अपने वालिदैन को बेंगलोर के अंदर बुला लिए। बुलाने के बाद उनसे यानी बरकत अली और उनकी वाइफ को सिराज या उनकी बरकत अली की जो बहू थी इरफाना थोड़ा भी काम नहीं करने देती थी। बोलती थी नहीं, सिराज बताते कि आप लोगों ने बहुत काम किया है, लिहाजा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए, हम खाना बनाएंगे, हम काम करेंगे, आपको आराम करना है, आप बहुत काम किए हैं। लेकिन ऐसे दिन गुजरता रहा, 1-1.5-2 साल हुआ, कोई काम नहीं करने दिया जाता है। और इंसान जब एक जगह बैठ करके सिर्फ खाता है, आराम करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना घर होता है और पराया घर पराया होता है। लिहाजा ऐसा लगा कि हम लोग अपने घर पे नहीं है, अगर अपने घर पे रहते तो हम लोग काम करते, हाथ बटाते, किसी काम के अंदर हेल्प करते। यहाँ पे तो हमको कोई काम करने नहीं दिया जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग मेहमान हैं, और मेहमान 1-2 दिन का होता है, सालों साल का मेहमान नहीं होता है। अचानक बरकत अली बोले कि चलो हम अपने उसी गांव में चलते हैं, हमारा पड़ोस होगा, हमारी शाम की महफिलें होंगी, तुम रोटी चटनी सही बनाओगी हम लोग खाएंगे। यहाँ तो हम लोग क्या गए, उब गए हैं, थक गए हैं। तो इस कहानी का अंदर यही बताया गया है कि जब मुश्तरका ख़ानदान एक साथ रहता है और उसमें आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पे अनबन होती है तो क्या हो जाता है, आपस में ख़ानदान बिखर जाता है। इसलिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, इंसान को जब ख़ानदान जब बड़ा हो जाए तो बांट देना चाहिए, ताकि जो आपसी ताल्लुकात मेल मोहब्बत हो आपस में बरकरार रहे। वरना अगर जॉइंट फैमिली रहेगी तो आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पे अनबन होगी, तो उससे हमारा घर और हमारा कुंबा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे बरकत अली और
सिराज के अंदर हुआ कि बरकत अली खुद बोल पड़े कि ये हमारा घर नहीं है, ऐसा लगता है हम लोग मेहमान है, और मेहमान 1-2 दिन का होता है। हम लोग इसको यहाँ पे खुलासा आशियाना का दिया हुआ है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। इस आशियाना, क्या नाम है? आशियाना। आशियाना का यहाँ खुलासा दिया गया है। इस कहानी के अंदर, इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी में, ज़ईफ़ी मतलब बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान यानी जॉइंट फैमिली में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल और अफराद भी अव्वल उकताहट महसूस करने लगते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा तो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे अच्छे ताल्लुकात में भी दरार यानी अनबन पैदा होने लगी। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशार को किरदारों की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा किया है, जो आपने इसके अंदर देखा। मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? इस आशियाना के खुलासा का नाम, जिन जिन लोगों का नाम आया हुआ है मरकज़ी किरदार, तो उनमें बरकत अली सिद्दीकी। कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। और बरकत अली ये क्या है? बरकत अली की वाइफ का नाम था ज़रीना। क्या नाम था? ज़रीना। बरकत अली के 2 औलादें थी। एक क्या थे? लड़का का नाम था सिराज और लड़की का क्या नाम था? रुकैया। लड़की का नाम रुकैया। रुकैया की जब शादी हो गई तो ये तो अपने घर चली गई, लेकिन सिराज क्या हो गया? सिराज पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद इनकी नौकरी बेंगलोर के अंदर लग गई। लिहाजा अब बरकत अली इनकी शादी इरफाना नाम की एक लड़की से कर दिए। क्या कर दिए? इरफाना नाम की एक लड़की से कर दिए। लिहाजा ये इरफाना बरकत अली की क्या हुई? बहू हुई और सिराज की बीवी हुई। और ये दोनों रहने लगे। जब बरकत अली की नौकरी ख़त्म हो गई तो ये दोनों, सिराज की जब शादी हो गई और इसकी नौकरी बेंगलोर के अंदर लगी गई थी, तो ये कहाँ चले गए थे? बेंगलोर। और उसके बाद अपने वालिदैन माँ बाप को बुला करके रहने लगे। लिहाजा वो जब आप बैठे बैठे बिल्कुल थक हार गए बरकत अली और उनकी वाइफ, तो एक दिन वो खुद बोल पड़े कि हमारा घर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग मेहमान हैं, और मेहमान 1-2 दिन का होता है, सालों साल का मेहमान नहीं होता है। और सिराज के एक लड़का का क्या नाम था? अदनान। क्या नाम था? अदनान। क्या नाम था? अदनान। और एक का नाम था फरहान। आप लोगों को ये कहानी और जो अफसाना निगार अजीम थी, उनके बारे में आप लोग जान गए। और अब इस चैप्टर के अंदर से जो अहम सवालात है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, हम उन्हीं को यहाँ पे लाते हैं। आप लोग इसको हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड के अंदर कि निगार अजीम का असल नाम क्या था? निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जवाब के अंदर आप लोग क्या लिखिएगा? निगार अजीम का असल नाम है मलिका महर निगार। बिल्कुल याद रखिएगा, ये हमेशा सवाल के अंदर पूछा जाता है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। दूसरा सवाल है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया था? निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया था? तो याद रखिएगा, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा, यानी उर्दू में तो एमए की थी, लेकिन उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए की। तीसरा सवाल है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूआ का क्या नाम है? तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूआ का नाम है अक्स, और वो 1990 में शाये हुआ था। याद रखिएगा, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूआ का क्या नाम है? अक्स। और वो कब शाये हुआ था? तो 1990 में शाये हुआ था। याद रखिएगा, ये भी सवाल के अंदर पूछा जाता है। चौथा सवाल है, निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ था? उनका दूसरा अफसानवी मजमूआ क्या नाम है? मजमूआ गहन। ये दूसरा अफसानवी मजमूआ है, दूसरा अफसानवी मजमूआ है। ये किसका है? तो निगार अजीम का है। और निगार अजीम का मजमूआ गहन वे कब शाये हुआ था? तो मजमूआ गहन 1999 के अंदर शाये हुआ था। पांचवा सवाल है कि निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? और सवाल के अंदर बार बार पूछा जाता है कि निगार अजीम का जो सफ़रनामा है उसका क्या नाम है?
तो आप लोग याद रखिएगा उनके सफ़रनामे का नाम है गर्द आवारगी। ये बार बार आपके बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। और हमारा छठा सवाल है जो आपका 2 नंबर के अंदर आता है, तवील सवालात के अंदर आता है। यह हमेशा देखा जाता है आपके सवाल के अंदर और आपके पेपर के अंदर ये देखा जाता है कि कोई ऐसा साल बाकी नहीं जाता है जिसके अंदर ये सवाल न पूछा जाता हो। तो सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? तो हम यही बताए थे कि सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट इसलिए महसूस करने लगी क्योंकि उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अगर सिराज की वालिदा कहती कि ये काम ऐसे होगा, कपड़ा रंगीन कपड़ा सफ़ेद कपड़े के साथ मत धुलो, तो इरफाना खुद बोल पड़ती कि अम्मी जान आप मत बोलिए, आप बस आराम कीजिए, खाना खाइए, लिहाजा आपको बोलने की या काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें देख करके सिराज की वालदा बिल्कुल उब गई थी और बरकत अली भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे थे ये तमाम बातें, लिहाजा वो एक दिन खुद बोल पड़े। इसलिए सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट महसूस करने लगी क्योंकि उनको कोई काम करने नहीं दिया जा रहा। तो जवाब के अंदर है सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर इसलिए उकताहट महसूस करने लगी कि वहाँ उन्हें वह अपनाइयत, तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिली जो अपने घर में महसूस होती थी। क्योंकि अपना घर होता है और पराया घर पराया होता है, चाहे वो अपने लड़के का हो या अपने किसी रिश्तेदार का हो। बेटे और बहू अपने मसरूफियात में लगे रहते थे, अपने अपने काम में बिजी थे और ये दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल बैठे हुए आराम कर रहे थे। और आराम इंसान कब तक कर सकता है? अगर इंसान आराम करते करते रहे तो एक दिन थक जाता है, उब जाता है, उगता जाता है। तो इसलिए वालदा खुद को तनहा और गैर ज़रूरी महसूस करने लगी कि अब हमको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो कोई काम ही नहीं करते हैं। यही वजह थी कि वो अपने बेटे के घर में रहकर दिल से खुश नहीं रह सकती है। अगर इंसान कोई काम करता है और इसके अंदर वो कामों में हमेशा उलझा रहता है, बिजी रहता है, तो उसका दिल भी, उसकी तबीयत भी खुश रहती है। लिहाजा इनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था, लिहाजा वो थक गई थी और उब गई थी। सातवां सवाल है मुंदरजा झैल अल्फाज से जमा बनाना है। जमा समझते हैं वाहिद तादाद यानी जिसके अंदर गिनती हो। एक चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वाहिद बोलेंगे। एक चीज़ को वाहिद बोलते हैं। जिस चीज़ से एक चीज़ का इल्म होगा उसको हम वाहिद बोलेंगे। जमा बोलेंगे दो या दो से ज़्यादा चीज़ का, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? जमा। जैसे बोलेंगे पंखा, तो पंखा क्या होगा? वाहिद होगा, क्योंकि इससे एक समझ में आ रहा है। बोलेंगे पंखे, तो पंखे तो समझ में आ रहा है, बहुत सारे पंखे चल रहे हैं। उसी तरह बोलेंगे लड़का, तो लड़का क्या होगा? लड़का वाहिद हो जाएगा। और बोलेंगे लड़के, तो लड़का क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। बोलेंगे औरत, तो औरत, उससे एक औरत मुराद होगी। और बोलेंगे औरतें, तो उससे बहुत सारी औरतें मुराद होंगी। तो एक चीज़ को वाहिद बोलेंगे और जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ समझ में आए उसको हम क्या बोलेंगे? जमा बोलेंगे। तो जिद का जमा क्या होगा? अजदाद। खिदमत का खिदमात, मौका का मौके, मसला का मसाइल और मंजिल का मनाजिल। ठीक है, तो बाबू हमारा आज का ये सबक मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।